तो आज के इस प्रसंग में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर काफी वायरल है। दिखने में तो ये जानवरों की दुनिया का एक सीधा साधा किस्सा लगता है, लेकिन असल में ये सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं हाथी और रस्सी की मशहूर कहानी की। खैर, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सबक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कोई इंसान सर्कस देखने जाता है और वहां एक बड़ा ही अजीब नजारा देखता है। एक बेहद विशालकाय, पहाड़ जैसा शक्तिशाली हाथी चुपचाप खड़ा है। और हैरानी की बात क्या है, उसे बांधने के लिए किसी लोहे की भारी जंजीर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि बस एक मामूली सी पतली सी रस्सी उसके पैर से बंधी है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी है। एक तरफ इतनी अथाह ताकत है और दूसरी तरफ एक बेहद कमजोर सी रुकावट। अब जाहिर सी बात है, किसी के भी मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई, इतना ताकतवर जानवर जो चाहे तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, वो इस पतली सी रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? मतलब बस एक हल्का सा झटका ही तो देना है और खेल खत्म, आजादी। फिर भी वो अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा है। इसी रहस्य का जवाब ढूंढने के लिए जब उस व्यक्ति ने सर्कस के ट्रेनर से यह सवाल पूछा, तो जो जवाब मिला वो सच में बहुत ही चौंकाने वाला था। अब यहीं पर आता है कहानी का असली ट्विस्ट। ट्रेनर ने मुस्कुराकर बताया कि बात दरअसल ये है कि जब यह हाथी का बच्चा था, बहुत छोटा सा था, तब भी उसे बांधने के लिए बिल्कुल इसी रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। उस उम्र में उस नन्हे हाथी ने आजाद होने के लिए खूब जोर लगाया, रस्सी तोड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन तब वो कमजोर था और रस्सी उसके लिए बहुत मजबूत थी। वो बार बार फेल हुआ। और पता है फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उस छोटे हाथी के दिमाग में ये बात पक्की हो गई कि ये रस्सी तो कभी टूट ही नहीं सकती। जरा इन दो अलग अलग स्थितियों को देखिए। बचपन में जब ताकत नहीं थी तब कोशिश की और असफलता मिली। और आज सच्चाई एकदम अलग है। आज वो हाथी इतना शक्तिशाली हो चुका है कि बस एक झटके में उस रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, बिल्कुल कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि असली समस्या अब उसके पैर में बंधी रस्सी में है ही नहीं। समस्या तो उसके दिमाग में बैठ चुकी उस धारणा में है। उसे आज भी यही लगता है कि आजाद होना पूरी तरह से असंभव है। अब देखिए, यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है। ये कहानी सिर्फ हाथियों तक सीमित नहीं है। सच कहें तो ये हम इंसानों के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करती है। हमारी सबसे बड़ी कैद कोई लोहे की सलाखें या दीवारें नहीं होती, बल्कि कई बार हमारी अपनी ही सोच होती है। बिल्कुल उस हाथी की तरह लोग भी अक्सर अतीत में मिली अपनी पुरानी असफलताओं को एक स्थायी सच मान लेते हैं। अगर कोई पहले किसी काम में फेल हो गया तो बस ये मान लिया जाता है कि सफलता कभी मिलेगी ही नहीं और नई कोशिश करना ही छोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये आखिरी सवाल वाकई विचार करने लायक है। क्या पुरानी असफलताओं की कोई ऐसी अदृश्य रस्सी, कोई पुराना डर आज भी हमें बांधे हुए है? ये सोचने वाली बात है ना, कि जो सीमाएं हमें आगे बढ़ने से रोके हुए हैं, हो सकता है असलियत में उनका कोई वजूद ही ना हो, बस एक नई कोशिश करने की देर हो। पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई शुरुआत की जा सकती है। चलिए, आज इसी गहरे विचार के साथ इस प्रसंग को यहीं रोकते हैं। सोचने का ये सफर ऐसे ही